बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल जिसका नाम लर्न विद हफीज़ है से मुखातिब हूँ और आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.2 पे जाने से पहले इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हम बारी बारी से जिनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है या एक ही कितार है, तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। उसके बाद दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें कॉलम और रो ये आपस के अंदर बराबर नहीं होंगे, या रोज ज्यादा हो जाएंगी या कॉलम्स ज्यादा हो जाएंगे। लेट अस सपोज कि हम ये करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जो होता है उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर रोज और कॉलम्स जो हैं ये दोनों आपस के अंदर बराबर होंगे। जैसे तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक कहते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। तो जैसे ए है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं तो ए ट्रांसपोज इक्वल होगा, तो इसके अंदर हम करेंगे क्या कि इसके अंदर ये जो रो है, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाएगा और जो सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद हम समझेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसमें ये है कि जो मैट्रिक्स होगा, लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी है, तो इसमें हर एलिमेंट को माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इवन कि इस मैट्रिक्स का जो नेम है ए, उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद माइनस। तो इसमें जितने भी हैं सब माइनस हो जाएंगे, और अगर ये पहले से माइनस हो तो ये इनका साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये वापस उसी मैट्रिक्स पे चला जाए कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। जैसे ए बी सी डी है, तो अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो ये वापस अगर ए बी सी डी ही आ जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव पे चला जाए, यानी उसका माइनस उसका आंसर हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर जो डायगोनल साइड है, लेट अस सपोज ए इज इक्वल टू ये एक हमने मैट्रिक्स बनाया है। तो ये जो साइड होती है, ये वाली या ये वाली, इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो इसमें ये शर्त होगी कि डायगोनल में कम से कम एक जो मेंबर है इसका वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ये देखें, ये डायगोनल है तो यहाँ पे एक तो ज़ीरो है, लेकिन 5 और 8 जो है ये ज़ीरो नहीं है। या इस साइड पे अगर ये डायगोनल चेक किया जाए तो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन 5 ज़ीरो नहीं है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है ये एक ऐसा मैट्रिक होगा कि जिसमें डायगोनल पे एक डायगोनल पे कम से कम कोई भी मेंबर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये अगर हम ऊपर वाला ही लिखें तो अगर ये देखें तो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद लास्ट पे है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर वन ज़ीरो एंड ज़ीरो वन, ये इस शक्ल में आएगा। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं कि जिनकी मदद से हम ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो हल कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है उसमें है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। ये यहाँ से हमारी एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट हो जाएगी और ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ये एक पार्ट है, फर्स्ट वन। तो जो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा
उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं इसके, वो सारे के सारे 0 होंगे। तो ये इसके सारे मेंबर्स 0 हैं, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद बी है हमारे पास 2, 3 एंड 4। तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी एक ही रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद सी है हमारे पास, सी हमारे पास है 4, 0 एंड 6। तो इसके अंदर चूंकि एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद डी है हमारे पास 1, 0, 0, 1। तो ये हमारे पास जो है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हमने पहले डेफिनेशन के अंदर ऊपर देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1, 0 और 0, 1 के इक्वल होता है। उसके बाद फिर ई आ जाता है। ई जो है ये 0 है, तो ये भी नल मैट्रिक्स है। और उसके बाद एफ जो है हमारे पास, एफ हमारे पास आता है 5, 6 एंड 7। तो चूंकि हम पहले ये बयान कर चुके हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगा, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, ये नल है, ये आइडेंटिटी है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाएंगे, तो उसमें भी उसने पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर जो पहले वाला है क्वेश्चन, ये 2 का फर्स्ट पार्ट है जो कि मैं करने लगा हूं। तो ये है हमारे पास -8, 2, 7, 12, 0, 4। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इसकी कॉलम्स और इसकी रोज़ जो है वो इक्वल नहीं है। इसकी रोज़ हैं 2 और इसकी कॉलम्स हैं 3। तो ये रेक्टेंगुलर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर 3, 0 एंड 1 आ जाता है, तो इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जो थर्ड वन है वो आ जाता है 6, -4, 3 और -2। तो ये हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर कि इसकी 2 रोज़ हैं और इसके 2 ही कॉलम हैं। तो जब 2 रोज़ और 2 ही कॉलम होंगे, तो हम इसको कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद नंबर 4 है। नंबर 4 वाला जो है वो दोबारा से 1, 0, 0, 1 आ गया। तो इसको हम कहते हैं ये आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे और इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।